राधे राधे। मैं आज आपके सामने पुष्पक विमान के संबंध में चर्चा करना चाहूँगा। पुष्पक विमान का निर्माण प्रजापति विश्वकर्मा की द्वितीय कृति है और विश्वकर्मा द्वारा ही किया गया था। देवताओं के विशिष्ट उपकरणों में विमानों का प्रमुख स्थान रहा है और दिव्य विमानों में भी पुष्पक का स्थान सर्वोपरि है। उनकी रचना को सुंदर आदि की दृष्टि से नापा नहीं जा सकता है। उनका निर्माण अनुपम रीति से किया गया था। स्वयं अद्भुत शिल्पी प्रजापति विश्वकर्मा ने ही उसे बनाया था और बहुत ही उत्तम कहकर उसकी प्रशंसा की थी। महर्षि वाल्मीकि ने अपने आदि काव्य श्रीमद् रामायण में अनेक स्थानों पर बड़ी भव्य भाषा में पुष्पक विमान का आकर्षक रूप से वर्णन किया गया है। किंतु सुंदरकांड के आरंभ में जहाँ हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रात्रि में सीता माता का अनुसंधान प्रारंभ करते हैं और रावण के गृह में एक और स्थिर इस पुष्पक विमान को प्रथम बार देखते हैं वहाँ का वर्णन विशेष विस्तृत और उल्लेखनीय रूप से किया गया है। पारिजात आदि दिव्य पुष्पों के चूर्णों से अनेक प्रकार की कलाकृतियों तथा भव्य दृश्यों से शोभित होने के कारण ही यह पुष्पक विमान कहलाता है। उनमें पुष्पों के चूर्णों से पुष्पकृतियाँ बनी थी किंतु पूरे पुष्प नहीं थे। इसी प्रकार निर्मित पुष्प पाकृतियों से बड़े बड़े वृक्षों की आकृति बनी थी और अनेक वृक्षों की अनूठी चित्रण कला से पर्वत समुद्र और पृथ्वी का दिग्दर्शन होता था, किंतु वास्तव में वहाँ न वृक्ष थे, न पर्वत थे, न समुद्र। अनेक रत्नों से जटित उस पुष्पक विमान का ऊपरी भाग अनेक ताराओं तथा चंद्रों से मंडित आकाश के समान सुशोभित हो रहा था। विमानों में कोई भी लौकिक वस्तु नहीं थी। सभी उपकरण दिव्य और लोकोत्तर थे। बैठने का स्थान, शयनागार आदि अलग अलग स्वतंत्र रूप से निर्मित थे, जो अत्यंत सुखद तथा सभी सामग्रियों से संपन्न थे। वह विमान मन में से भी तीव्र गति से चलने वाला वह पुष्पक विमान था। किसी भी प्रकार का नष्ट न होने वाला, दुर्गत तथा विशेष पुण्यशील यशपूर्ण और सौभाग्यशाली व्यक्तियों के द्वारा ही अधिकृत होने योग्य था। इसी विमान की एक अन्य विशेषता यह थी कि वह चेतन और दिव्य होने के कारण एक ही साथ असंख्य मनुष्य, देवता या अन्य प्राणियों को अपने अपना स्थान दे सकता था। फिर भी उसमें स्थान अवश्य रह जाता था, स्थान शेष रहता था। भगवान श्री राम की अधिकांश सेना लंका से अयोध्या इसी विमान से आई थी, फिर भी उसमें स्थान शेष था। यह प्रजापति विश्वकर्मा की कला कुशलता की विशेषता है। इस प्रकार विश्वकर्मा द्वारा निर्मित पदार्थों से चेतना का अनिष्ट होना भी कम आश्चर्यजनक नहीं था। यह पुष्पक विमान ब्रह्मा जी की प्रेरणा से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित हुआ था। इसे कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रदान किया था और बहुत ही दिनों तक कुबेर के पास ही यह विमान रहा। कुबेर पर आक्रमण करके लंकापति रावण से अपने विजय चिन्ह के रूप में अपनी उससे छीन कर क्षतग्रस्त कर लिया है। लंका पर श्री राम की विजय होने पर यह विमान उसके अधिकार में आ गया और अंत में भगवान श्री राम ने उस विमान के स्वामी यक्षराजपति कुबेर के पास भेज दिया और वह विमान उन्हीं के पास रह गया। भगवान विश्वकर्मा की अन्य भी विशिष्ट कृतियाँ हैं शिल्पकला, वास्तुकला, स्थापत्य, चित्रकला आदि राजा होने का देवलोक की प्रसाद दान आदि सभी रचनाएं उन्होंने की थी और उनकी कृपा से ही लोक में प्रस्तुत हुई थी। तरह उन्हीं की काष्ठ कला, तक्षण कला, मूर्तिकला, काष्ठ कला, धातु कला, मंत्राण निर्माण, वस्त्र निर्माण, प्रसाद निर्माण आदि अनेक कलाओं का जन्म हुआ और आदाय सभी कलाओं के आवर्तक के रूप में उनकी प्रसिद्धि सर्वाधिभूत है। उनकी विशिष्ट कृतियों से भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, इंद्र की अमरावती, धर्मराज स्थिर का राजभवन तथा इंद्रप्रस्थ नगरी, वृंदावन, जनसभा, वरुण सभा, अर्जुन के रथ की ध्वजा पताका, इंद्र की सुधर्मा सभा, विजय नामक ध्वज और वृद्ध शिव का दिव्य रथ एवं देव मुनियों की भव्य प्रसाद आदि मुख हैं।
त्रिकुट में स्थित कुबेर की राजधानी लंका भी उनके द्वारा निर्मित कही गई है। उन्होंने एक ऐसे दिव्य पात्र का निर्माण किया था जिसमें नाथ जी दिव्य भोजन पदार्थ का भी भरे रहते थे और प्रयोग करने पर भी रिक्त नहीं होते थे। देवताओं के अलंकरणों आदि का वे क्षण भर में निर्माण कर देते थे। भगवती दुर्गा देवी के समस्त आभूषणों चूड़ामणि कटक मयूर हार वस्त्र उपवस्त्र नुपुर कमल तथा समस्त वस्त्र आदि का निर्माण विश्वकर्मा जी ने प्रदान किया था। तो यह पुष्पक विमान और विश्वकर्मा भगवान की विशेषता थी, क्योंकि बहुत बड़े शिल्पी थे वे, पल में निर्माण कर देते थे।